आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 में दूसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे प्रश्न में कई प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आज हम दो प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल बताएंगे। तो पहला इसमें जो दिया हुआ है 1296 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल पता करेंगे। तो 1296 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1296 का देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से काटेंगे। सबसे छोटा अभाज्य जो संख्या होता है 2 होता है, इसमें हम 2 से काटते हैं। तो 2 से ये पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं। 2 छक्का 12, अब यहाँ 9 है तो 2 से काटेंगे। 2 चौको 8, 1 बचा 16 हो गया। 2 आठे 16। अब फिर 2 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 8 है तो 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8। अब फिर यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। जब इकाई का अंक 4 है तो फिर 2 से ही कटेगा। 2 एक कम 2, ये 3 है, 1 बचे जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 और 2 दूना 4। अब फिर ये 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से काटे 2 आठे 16 और 2 एक कम 2। अब यहाँ देख रहे हैं 81 है, यानी लास्ट में 1 है। तो अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। किससे? 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा 21 हो गया। तो 3 साते 21, फिर 3 से काटेंगे। 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और फिर 3 से काटेंगे। ठीक, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1296 जो है इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। और 2 कै बार आया है? 1 2 3 4 बार। 2 कै बार आया है? 4 बार। 4 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। 3 कै बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार 3 भी है तो 4 बार 3 को लिखते हैं। अब इसका जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाएंगे जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, अब 2 संख्याओं का जोड़ा लगाकर एक संख्या को लिखेंगे। इसको 1 लिख लेंगे यानी 2, और फिर इसका 2, और फिर ये 3, और फिर ये 3। अब गुणा करेंगे। गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। यानी 1296 का जो वर्गमूल आया है ये 36 आया। प्लस माइनस 36 लिख सकते हैं। प्लस माइनस 36 लिख सकते हैं। अब इसका